जेवर की दुकान में पठान की जमकर पिटाई हुई। कारण वो सेल्स गर्ल को बोला, आपकी एक आइटम गजब की है, आपके सोने के रेट क्या हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जीजा और साली सुनसान जंगल से जा रहे थे। साली, जीजा जी, कहीं आप इस मौके का फायदा उठा के मेरे साथ जबरदस्ती तो नहीं करोगे ना? जीजा, दिखता नहीं कि मेरे एक हाथ में बकरी और डंडा है और दूसरे हाथ में मुर्गी, रस्सी और बाल्टी है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? साली, क्यों नहीं कर सकते? अगर आप डंडा गाड़ के रस्सी से बकरी को बांध दो और बाल्टी को उल्टा करके मुर्गी के ऊपर रख दो तो आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे तो आपसे सच में बहुत डर लग रहा है। एक आदमी बिस्तर पे कूदता है और प्यार करने के लिए शुरू हो जाता है। महिला बिस्तर के अंदर से चिल्लाते हुए, जीजा जी, मैं बीवी नहीं, आपकी साली राधा हूँ। आदमी, अब काहे की राधा, जब घुस गया आधा। पति पत्नी ने प्यार करने के लिए कोड रखा, चलो चीनी खाएं। एक दिन उनका नौकर उनकी जवान बेटी के साथ प्यार करता हुआ पकड़ा गया। मालिक, ये क्या कर रहा था? नौकर, मालिक चीनी खा रहा था। मालिक, साले, चीनी ही खानी थी तो खुली बोरी वाली ही खा लेता, नई बोरी क्यों खोली? एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में हड़बड़ा रहे थे और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया और उसको यमदूत ऊपर ले आ रहे हैं और यह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। 20 साल की लड़की गर्भवती हो गई। माँ ने पूछा, कौन है कमीना, बुलाओ उसे। 30 मिनट बाद रोल्स रॉयस कार घर के आगे रुकी। हैंडसम अमीर आदमी कार से उतरा। लड़का, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर लड़की पैदा हुई तो मैं उसको 2 करोड़ रुपए और एक बंगला दूंगा। अगर लड़का हुआ तो उसके 2 फैक्ट्री और 5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर गर्भपात हो गया या बच्चा मृत हुआ तो मुझे क्या करना है, आप ही बताइए। माँ, दोबारा ट्राई कर लेना बेटा। मजा आया। दिमाग की बत्ती जलाओ, दम है तो कमेंट में आंसर बताओ। एक व्यक्ति के पास 3 थैली हैं। तीनों थैली लेके वो नदी किनारे नारियल लेने जाता है। तीनों थैली में 30-30 नारियल भरता है। एक थैली में 30 नारियल की जगह है। ऐसे करके वो 90 नारियल ले लेता है। घर जाते समय रास्ते में 30 टोल नाके आते हैं। इन टोल नाकों को नियम कुछ इस प्रकार से है, आपके पास जितनी थैली है उतने नारियल वहां देने पड़ेंगे। तो वो व्यक्ति घर पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने नारियल ले जा सकता है? नोट, उत्तर 0 नहीं आएगा। कौन रिप्लाई करेगा सबसे पहले? सही पकड़े हैं। एक पत्नी ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए 108 पर कॉल किया। ऑपरेटर, आपको क्या समस्या है? पत्नी, मेरे पैर की उंगली काफ़ी टेबल से टकरा गई है। ऑपरेटर हंसते हुए, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? पत्नी, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे पति के लिए, उन्होंने हंसना नहीं चाहिए था। हो गया खुश। एक सुंदर युवती दवाइयों की एक दुकान के सामने काफी देर तक खड़ी थी। दुकान का मालिक उसे शक की नजर से घूर रहा था। बहुत देर बाद जब दुकान में कोई ग्राहक नहीं बचा, लड़की ने एक सेलमैन को धीरे से एक किनारे बुलाया। दुकान मालिक अब और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। लड़की ने धीरे से एक कागज सेलमैन की ओर बढ़ाया और धीरे से फुसफुसाई, भैया, मेरी एक डॉक्टर के साथ शादी तय हो गई है। आज उनकी पहली चिट्ठी आई है, थोड़ा पढ़कर सुनाएंगे क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
पति का बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी मायके चली गई, ये कह कर के अब वापस कभी नहीं आएगी। 2 दिन बाद पति ने फोन करके कहा, जानो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और घर लौट आओ। नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ा, मैं नहीं आऊंगी। अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? पति ने कहा, हाँ है। बीवी, उससे जोर से जमीन पर पटको। भाई ने वैसा ही किया, गिलास को जोर से जमीन पर दे मारा। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए गिलास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? पति ने जवाब दिया, नहीं, गिलास टूटा ही नहीं है, स्टील का है। बीवी, आप बड़े दुष्ट हो जी, चलो शाम को आती हूँ। गुरुजी, बच्चों बताओ, 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? छात्र, लोहा। गुरुजी, अरे जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे? छात्र, नहीं गुरुजी, लोहा ही भारी है। गुरुजी, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। छात्र, नहीं गुरुजी, लोहा ही भारी है। गुरुजी, अबे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। छात्र, ठीक है गुरुजी, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। नींबू निचोड़ने की जो अद्भुत शक्ति ट्रेन में मुरमुरे बेचने वालों में होती है, वैसी महंगी से महंगी मशीन में भी नहीं होती। खत्म नींबू से भी 4 पत्ते बना ही देता है। गन्ने वाले तो और भी कमाल हैं। रस निकालते वक्त जब तक गन्ने की आत्मा खुद आकर ना बोल दे कि मुझे बख्श दो मालिक, अगर अगले जन्म मोहे गन्ना ना कीजियो, तब तक छोड़ते नहीं। और भुट्टे वाले नींबू के पार्थिव शरीर से 100 भुट्टों पर नमक लगा के जो देते हैं, एक पुरस्कार तो उनका भी बनता है। वाइफ, मेहमान आ रहे हैं और घर में दाल के सिवा कुछ बना नहीं है। हस्बैंड, जब वे आए तो किचन में एक बर्तन गिरा देना और जब मैं पूछूं तो कहना कि शाही पनीर गिर गया। फिर दूसरा बर्तन गिराना और कहना पनीर भुर्जी भी गिर गई। फिर मैं कहूँगा चलो दाल ही ले आओ। मेहमानों के आने के बाद बर्तन गिरने की आवाज़ आई। हस्बैंड, क्या हुआ? वाइफ, पंगड़ा पाले कंजरा, दाल ही गिर गई। हो गया खुश। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और अपने आप में बोला, अब तो बस एक गर्म चाय पीऊंगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूंगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। इसी फोटो में पत्नी ने दाएं और बाएं खड़ी उसकी 2 सुंदर सहेलियों में से आप जिसे ज्यादा देखते हैं उससे आपकी विचारधारा स्पष्ट होती है कि आप दक्षिणपथी हैं या वामपथी। लेकिन यदि आप दोनों सुंदर सहेलियों को अनदेखा कर सिर्फ अपनी पत्नी को देखते हैं तो आप कट्टरपंथी हैं।